ऐसे ही प्रभु का स्मरण करते करते, ऐसे ही प्रभु का भजन करते करते, चरण कमल हृदय धरूं और मन मत मधुकर करूं, रसन अमृत राम नाम चाखूं। पर प्रभु को दया आई, दिन रात हमारा भजन करते हैं, सर पर छत नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। एक दिन जूता गांठ रहे थे और आए प्रभु साधु का भेष धर के, द्वार पर आकर आवाज लगाई। रैदास जी महाराज दौड़ कर गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रभु आए थे साधु का भेष धर के। कैसी दिव्य मूर्ति रही होगी। रैदास जी तो दर्शन करते ही भाव विह्वल हो गए, नेत्रों से छलक पड़े प्रेम अश्रु। भीतर लाए, आसन दिया। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। अब जब हो गई साधु सेवा, जो पास में था, संत चरणों में निवेदन किया। संत बड़े प्रसन्न हो गए। रैदास जी महाराज से कहा कि देखिए हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं और आपको हमारी एक सेवा करनी है। रैदास जी महाराज ने कहा आज्ञा करिए। ये हमारे पास एक पारस मणि है, वर्ष भर बाद हम लौटेंगे, तब तक आप इसे संभाल कर रख लीजिए और इससे जो चाहे सो कीजिए। रैदास जी महाराज को विश्वास हो जाए, इसलिए वो पारस मणि, वो जिससे चमड़ा छीलते थे, उस रापी को स्पर्श भी करा दी, वो स्वर्ण की हो गई। रैदास जी महाराज ने कहा प्रभु आपने तो हमारा सब काम बिगाड़ दिया। बोले अब नई रापी खरीदने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आपने इसको सोने की कर दी, इसको हम करेंगे क्या। श्री ठाकुर जी ने कहा देखिए हम ये एक साल भर के लिए छोड़े जा रहे हैं, साल भर बाद लौटेंगे, आपसे ले लेंगे। कुछ नहीं सुना प्रभु ने, वो तो इसीलिए आए थे। रैदास जी महाराज ने कहा देखिए हम तो इसका स्पर्श करेंगे नहीं, ये झोपड़ी का छप्पर है हमारे पास, यही हमारे पास रखने की व्यवस्था है, कहीं छप्पर में आप रखकर छिपाकर दुराकर चले जाइए, आइएगा तो ले लीजिएगा। प्रभु ने छप्पर में पारसमणि खोस दी। 13 मास के बाद प्रभु लौटे। प्रभु ने तो सोचा कि कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा पारसमणि का, पर आए तो वो तो ऐसी की ऐसी व्यवस्था, वही फूस का छप्पर, वैसे ही रैदास जी, वैसे ही जूता गांठ रहे। प्रभु ने आकर फिर आवाज लगाई, बोले हमारी पारसमणि कहाँ है। रैदास जी महाराज ने कहा जहां रख गए थे वहीं है। कहते प्रभु के नेत्र भी सजल हो गए। रैदास जी महाराज ने कहा कि हमको हमारे गुरु की कृपा से श्री हरि नाम रूपी चिंतामणि प्राप्त हुई है, उसके सन्मुख हम इस पत्थर को तुच्छ जानते हैं और मानते हैं, हम तो इसे हाथ से स्पर्श भी करना उचित नहीं समझते। आपकी वस्तु है, जहां आप रख गए थे वहीं पर होगी। अब भाई भक्त के हट के आगे श्री ठाकुर जी को हार माननी पड़ी, ले ली पारसमणि और लौट गए। अब लेकिन ठाकुर जी भी ठाकुर जी ठहरे, उनने कहा भाई कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। एक भगवत विग्रह की सेवा रैदास जी महाराज किया करते थे। अगले दिन क्या देखा कि उस विग्रह के नीचे 5 सोने की मोहरें रखी हैं। जैसे चिमटे से बिच्छू उठाया जाता है ना, ऐसे वो चिमटे से 5 मोहर उठाई और गंगा जी में डाल दी। गंगा किनारे रहते थे, 5 मोहरें उठाई गंगा जी में डाल दी। अगले दिन देखा तो फिर वही लीला। तीसरे दिन रैदास जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा भाई अब हमें विश्वास हो गया है घोर कलयुग आ गया है। बोली सो कैसे। बोले साधु पारसमणि देने आते हैं और भगवान के चरणों के नीचे से ये माया निकलती है। बोले अब हम ना श्री ठाकुर जी के विग्रह की सेवा करेंगे और ना कुछ और, बस एकांत में बैठकर राम नाम जपेंगे। संतों ने ठीक कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। अब श्री ठाकुर जी को स्पष्ट आदेश देना पड़ा कि हमारी आज्ञा है,
ये जो 5 मोहरे हम प्रदान करते हैं, ये हमारा प्रसाद है, कुछ और नहीं। इसे सेवा का साधन समझकर स्वीकार करिए और लाड़ में और प्रेम में, भाव में भरकर संत चरणों की सेवा करिए, क्योंकि हम जानते हैं आपके जीवन का आनंद संत की सेवा है। खूब संत आपके द्वार पर आए और आपसे तन मन प्राणों का पोषण प्राप्त करके जाएं, यही हमारी इच्छा है। अब बड़े अनमने मन से श्री रैदास जी महाराज ने वो मोहरें स्वीकार की, सुंदर भवन बनाया, श्री ठाकुर जी की सुंदर सेवा विराजमान हुई। अब तो भाई 10 दिशाओं से दिव्य संत मूर्तियां श्री रैदास जी महाराज की कुटिया पर आने लगे। एक प्रकार से जैसे नवीन भक्ति नगर का निर्माण हो गया हो, सुबह से लेकर शाम तक कथा कीर्तन की धूम और संतों का भंडारा, संतों का उच्छिष्ट, वहाँ तो एक नई लहर सी आ गई भक्ति की। अब श्री ठाकुर जी का खेल बड़ा विचित्र है। रैदास जी महाराज की तो ऐसी व्यवस्था कर दी, और वहाँ जो काशी के ब्राह्मण थे उनके मन में भी खलबली मचा दी, क्योंकि रैदास जी महाराज पूज्य होने लगे थे, रैदास जी महाराज प्रतिष्ठित होने लगे थे। चित्तौड़ की रानी झाली आई, अनेक ब्राह्मणों को संग लेकर वो काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आई। अब यहाँ आकर रैदास जी महाराज की महिमा सुनी, जब यहाँ पर आकर श्री रैदास जी महाराज की महिमा सुनी तो वो तो शिष्य ही हो गई। अब तो भाई जो वो विद्वेषी थे उनके तन बदन में लग गई आग। बोले ये अस्पृश्य होकर और भगवत सेवा कर रहा है, दीक्षा प्रदान कर रहा है, बोले ये तो बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। उन लोगों ने क्या किया, जो काशी नरेश थे उनके दरबार में जाकर जाने शास्त्रों के कौन कौन से वाक्य पढ़कर राजा को सुनाए कि जिस स्थान पर अयोग्य व्यक्ति की पूजा होती है, जिस स्थान पर अयोग्य व्यक्ति भगवत सेवा करता है, वहाँ पर मृत्यु होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष पड़ता है, वहाँ पर ऐसा होता है वैसा होता है। अब राजा आ गया उनकी बात में। राजा ने कहा कि भाई अब क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम एक व्यवस्था करते हैं भरी सभा में। अब ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई भरी सभा में रैदास जी महाराज को अपमानित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई एक व्यवस्था करते हैं, उनको भी बुलाइए और श्री ठाकुर जी का एक विग्रह विराजमान किया जाए। उसी विग्रह को जिसकी वो सेवा करते हैं वो विग्रह विराजमान किया जाए। एक और हम बैठेंगे, एक और रैदास जी महाराज बैठेंगे। बोले जिसके पास वो भगवत विग्रह स्वयं चलकर आ जाए वही उनकी सेवा का भी अधिकारी है और वही दीक्षा देने का भी अधिकारी। राजा ने कहा ठीक है। अब रैदास जी महाराज को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने सस्वर सामवेद का पाठ किया, करते करते थक गए, कंठ सूख गया, लेकिन ठाकुर जी तो टस से मस नहीं हुए। अब बारी आई श्री रैदास जी महाराज की। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, और सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। वो तो पहले ही हार चुका है, लेकिन एक बात है भाई, वो जो हार जाता है ना, उसके हारते ही प्रभु अपना बल उसको प्रदान कर देते हैं। तो भक्त के पास भगवान का बल है। अब देखो किसी के पास अपबल है, किसी के पास तप बल है, किसी के पास विद्या का बल है, किसी के पास बाहुबल है, किसी के पास धन बल है, भक्त के पास भगवान का बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अरे अच्छा, ये आपकी रुचि है, आपको क्या चुनना है? आपको अपना बल चाहिए, आपको तप का बल चाहिए, आपको धन और विद्या का बल चाहिए, वो भी आप पा सकते हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था, संसार में जो भी मार्ग विधियां पद्धतियां प्रकट हैं उसमें से कोई कुछ दे सकता है, कोई बहुत कुछ दे सकता है, सब कुछ कोई नहीं दे सकता। सब कुछ केवल सदगुरु के चरणों से मिलता है, सब कुछ केवल सदगुरु दे सकता है। तो आपकी रुचि है भाई, आपको स्वयं बलवान होना है तो आप हो जाइए, आपको धन और विद्या का बल अर्जित करना है करिए, पुरुषार्थ करिए, आपको मिलेगा। वीर भोग्य वसुंधरा, आप जो चाहें वो आपको मिलेगा। पर भक्त इस पछड़े में नहीं पड़ता। वो कहता है हम पहले ही अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, सर्वात्म समर्पण वो प्रभु के चरणों में करता है और एक बात कहता है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। पर इतना मैं आपको निवेदन करूं, भक्ति का प्राण समर्पण है। समर्पण जो है ये भक्ति का प्राण तत्व है, इसी से भक्ति जीवंत है। विश्वास और समर्पण, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, गोस्वामी जी कहते हैं। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा अर्थात बिना शर्त का समर्पण। जब कोई प्रश्न ना हो, जिज्ञासा तो अच्छी है, प्रश्न अच्छा नहीं है। जब कोई प्रश्न नहीं है, जब श्री हित महाप्रभु को प्रिया जी ने आज्ञा दी कि 2 विवाह करके आपको राधा वल्लभ लाल का श्री विग्रह लेकर वृंदावन जाना है, जो आज्ञा, मान अपमान बहाए दिए और जिए एक गुमान, प्रियाजू को
चेरो भक्त को तो बस एक बात का मान है, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वो तो इसी मान में, इसी आनंद में, इसी उल्लास में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो भाई साधन तो रैदास जी के पास कोई था नहीं, वेद मंत्र उनको आते नहीं थे, आते तो थे पर उन्होंने उसका उच्चारण करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि भाई प्रभु के चरण कैसे छोड़ दूं, पतित पावन नाम प्रकट कीजिए आज। कहते रैदास जी महाराज ने ये पद गाया और कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे स्मरण आ रही हैं। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, करुण स्वर में, आर्त स्वर में पुकारा श्री रैदास जी महाराज ने। और एक बात मैं आपको निवेदन करूं कि पुकारना आपका मेरा अधिकार भी है और इसमें कोई विधि निषेध का झंझट भी नहीं है, इसमें कोई और विचार नहीं है। पूर्ण रूपेण अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके बस पुकारिए, प्रभु को पुकारिए। आप देखिए गोपांगनाएं जिन्हें मिल गए श्याम सुंदर, अच्छा मिल भी गए फिर ठाकुर जी अंतर्हित भी हो गए, थोड़ी देर के लिए छिप भी गए, थोड़ी देर के लिए छिप भी गए। अच्छा श्रीमद् भागवत कहती कि भाई गोपांगनाओं ने भी बड़ा जप तप किया श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। एक बार किसी साधक ने मुझसे प्रश्न किया कि आप कहते हैं साधन से भगवान नहीं मिलते, पर गोपांगनाओं के अनंत जन्म के तप के फलस्वरूप उनको भगवान मिले ना। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मिले, मिल भी गए और फिर थोड़ी देर के बाद अंतर्हित भी हो गए। फिर अंत में गोपियों ने क्या किया, सब छोड़कर हार कर दोनों हाथ उठाकर श्री जमुना जी के किनारे क्या किया, पुकारा जयति तेधिकम जन्मना व्रज। फिर पुकारा और जब पुकारने के बाद भगवान मिले तब आज तक उनके संग ही हैं। कहने का तात्पर्य साधन से मिलता तो है, लेकिन साधन से जो मिलता है वो सदा के लिए नहीं मिलता। जो समर्पण से मिलता है, जो प्रसाद से प्राप्त होता है, वो सदा के लिए प्राप्त होता है। वो अक्षय है, वो अविनाशी है। जो अविनाशी की कृपा से प्राप्त होता है वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो रैदास जी महाराज ने पुकारा। हमारे श्री रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बोले बालक कभी माँ को मात्रई नमः कहकर थोड़ी पुकारता है। माँ कहता है, मैया कहता है, माता कहता है, कभी रोकर बुलाता है, कभी हंस कर बुलाता है, कभी क्रोध में भरकर भी बुलाता है, कभी चीख चिल्ला कर बुलाता है, कभी खींच कर आवेश में बुलाता है, पर बुलाता माँ कोई है। उसका जो उद्देश्य है वो माता है। वो ये जानता है कि भाई मुझे जो मिलेगा वो माता से मिलेगा। बस भक्त बिल्कुल ऐसा ही है, रो कर, गा कर, हंस कर, खींच कर, कैसे भी पुकारिए, लेकिन आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तो रैदास जी महाराज ने बस नेत्र मूंदे और जैसे बालक माँ को पुकारता है, रैदास जी महाराज ने गाया, जाकी छूत जगत को लागे। हे नाथ, मैंने तो उस कुल में जन्म लिया है, मेरी छाया भी कोई स्पर्श कर ले तो स्नान करता है। जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे
छतर धरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। मन प्राण निवेदन कर दिए। रैदास जी महाराज ने कहा प्रभु मैं सर्व साधन शून्य, मैं सर्व साधन शून्य, न मैं कोई विधि जानता हूँ और ना मैं निषेध से ही परिचित हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं तो मनसा वाचा कर्मणा केवल 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 आप पर आश्रित हूँ। तीर्थ व्रत ना करूँ देसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। जब ब्राह्मणों ने कहा ना कि यदि श्री ठाकुर जी चलकर आए उसके बाद ही रैदास उनकी सेवा करेंगे, रैदास जी महाराज ने मन में विचार किया प्रभु ये प्रेम का बंधन तोड़ना चाहते हैं आप, मुझसे दूर जाना चाहते हैं, पर जो तुम तोरो पिया मैं ना तोड़ूं। आप तोड़ दीजिए प्रभु, पर मैं तो नहीं तोड़ सकता। आप छोड़ दीजिए मुझे, पर मैं तो आपको नहीं छोड़ सकता। हमसे तुमको बहुत है तुम सा। दास जी महाराज ने कहा प्रभु विनती तो मेरी यही है, स्वामी मोहना बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुम सा हमको ना है। आप तो स्वतंत्र है प्रभु, मेरा आप पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे सो कीजिए, पर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो तुम तोरो पिया मैं ना तोरूं, तुम संग तोर कमन संग जोरूं। मैं तीर्थ व्रत ना करूं देसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। रैदास जी महाराज के रोम रोम से अश्रु प्रवाहित होने लगे, रोम रोम से। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सबन सो तोरो। हे प्रभु ये जीवन रहे न रहे, पर तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। मैं आपके अतिरिक्त न किसी को जानता हूं न पहचानता हूं। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति
करे रैदासा। जैसे प्रत्येक संत ने अपनी वाणी में एक मंत्र दिया है। कबीर कुछ कहते हैं, मीरा कुछ कहती हैं, ऐसे रैदास बार बार एक बात कहते हैं, मोहे मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, जो तुम तोरो पिया मैं ना तोरूं, तुम संग तोर कवन संग जोरूं। सब कहिए, मन क्रम बचन जो तुम तोरो पिया मैं ना तोरूं, तुम सो तोर कवन सो जोरूं, जो तुम तोरो पिया मैं ना मैं ना तोरूं, तुम सो तोर कवन सो जो। अच्छा, प्रभु के आने में जो देर है वो देर प्रभु की ओर से नहीं, देर हमारी ओर से है। जिस घड़ी ये और अंतर ही मन स्वीकार कर लेता है, पूर्ण रूपेण प्रभु का आश्रय, उस तत्क्षण एक क्षण का भी विलंब नहीं होता, एक क्षण की भी देर नहीं है। एक बार महाराज जी मुझसे किसी ने पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, फिर ये साधन किया क्यों जाता है? साधन भी सब करते हैं और बार बार साधन की बात भी करते हैं, आप भी करते हैं, बार बार कहते हैं साधक जीवन हो, साधक जीवन हो। जब साधन से भगवान मिलते नहीं तो फिर साधन है क्यों? इसकी उपयोगिता क्या है? तो मुझे लगता है कि साधन भगवान से तो नहीं मिलाता, पर लेकिन साधन संसार से बचाता है, साधन संसार से बचा कर रखता है। साधन करते रहने से आपको संसार का आश्रय नहीं होगा, संसार से गांठ नहीं पड़ेगी, संसार से बंधन नहीं बंधेगा। संसार में तो रहना है भाई, इस पार से उस पार जाने के लिए इसी संसार से होकर ही जाना है। ये तो द्वार है, ये द्वार है, इसी से होकर उस पार जाना है भाई। ये नर देह, इस संसार में ये नर देह भगवत भजन के लिए, भगवत मिलन के लिए ही मिला है। इसी विधि से, इसी मार्ग से होकर आपको मुझे जाना है। पर मार्ग पर कोई अपना रैन बसेरा बसा ले तो फिर क्या? ये अनुचित है। यहाँ से तो आप और मैं होकर जाने के लिए आए हैं। तो जो साधन है ना, वो आपको इतना सचेत रखता है कि भाई यहाँ पर बंधना नहीं है, यहाँ पर फंसना नहीं है, वो आपके विवेक को जगाए रखता है। तो साधन भगवान से न मिलाता हो, साधन के पास इतनी सामर्थ्य ना हो कि वो भगवान से मिला दे, पर साधन संसार से तो बचाता है, साधन संसार से तो बचा कर रखता है। आप माला झोली लेकर बैठ जाओ, जूठे ही लेकर बैठ जाओ। अब मुझे बहुत माला जपने का अभ्यास नहीं है, पर मैं पहले कभी बाहर जाता था ना, यात्रा पर जाता था, एयरपोर्ट पर या कहीं, तब जरूर हाथ में रख लेता था। उससे लाभ एक ये होता था कि कोई व्यक्ति आकर आपसे आलतू फालतू की बात नहीं करता, कोई अनुचित विषय की, संसार की चर्चा आपसे नहीं करता जब आपके हाथ में माला होती है। और मैं मन में कहता था, भारी माला, जूठे भी पकड़ो तो संसार दूर रहता है,
और सच में ही कोई भजन करने लगे तो फिर कहना ही क्या है। तो साधन संसार से बचा कर रखता है। इस संसार की जो आशा है ना, इसे ही महाप्रभु ने दुरंत मोह कहा है। ये जो दुराशा है संसार की, दुराशा, इसे छूटना कठिन है, ये बहुत कठिन है भाई। बस भक्त का जीवन क्या है, करने को कोई बहुत कुछ अधिक करता भक्त दिखाई नहीं पड़ेगा। सीधा सादा, सीधी सादी सी रहनी, कुछ भी नहीं है उसके पास बाहर दिखाने को, पर भीतर क्या है, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बस ठाकुर जी को तो वस्तुतः रैदास जी के मुख से, उनके भाव पूरित कंठ से और उनके प्रेम पूरित हृदय से प्रस्फुटित ये उद्गार श्रवण करने का मन था। प्रभु को तो केवल ये श्रवण करना था। अभी तो पद पूरा भी नहीं हुआ, अभी तो रैदास जी के नेत्र भी नहीं खुले, और भरी सभा में सबने देखा, छम छम करते श्री ठाकुर जी आकर और रैदास जी के हृदय से लग गए। जय जयकार की ध्वनि उस सभा में गुंजायमान हो गई। राजा उठा सिंहासन से, दौड़कर आया, श्री रैदास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, भक्त हो गया। और ये काशी के राजा की घटना, एक बार रैदास जी महाराज की पर्ण कुटीर पर उनका दर्शन करने गया। रैदास जी महाराज चमड़ा छील रहे थे। अच्छा देखो, यहाँ पहुँच जाने के बाद भी अपना कार्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। मैंने कहा ना, साधु के लिए नियम अलग है, गृहस्थ के लिए नियम अलग है। साधु के लिए संचय अनुचित है, गृहस्थ के लिए संचय ना करना अनुचित है। उसके पास इतना होना चाहिए कि जहाँ में गृहस्थ समाये वो भी भूखा ना रहे और साधु ना भूखा जाए। उसके हाथ से सत्कर्म भी होना चाहिए, साधु सेवा भी होनी चाहिए, भगवत सेवा भी होनी चाहिए। तो रैदास जी महाराज का दर्शन करने गया। रैदास जी महाराज चमड़ा छील रहे थे, बाहर से तो चमड़ा छील रहे थे, लेकिन मन से वो श्री ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे, मानसी सेवा कर रहे थे। अब जैसे ही राजा ने प्रणाम किया, रैदास जी महाराज ने उसी भावावेश में, मानसी भावना में तो हाथ में वो स्वर्ण कलश था जिसमें स्नान का जल था, उन्होंने वही भावावेश में वो जो कठौते का जल था वो राजा के हाथ में दे दिया। बोले, लो राजा चरणामृत। अब राजा ने कहा कि चमड़ा धो रहे हैं तो, और कह रहे हैं चरणामृत, ये कहाँ से चरणामृत हुआ। पर राजा की श्रद्धा थी रैदास जी महाराज के चरणों में, तो उसने कहा कि भाई ना उगले बनता है ना निगलते बनता है, अब करूँ क्या। तो उसने चतुराई की और उसने चरणामृत पीने के ब्याज से वो जो कोट पहना था उसने, उसकी बाह में उसको गिरा लिया। अब उससे पड़ गया कोट में दाग। अब जब वो धोने के लिए दिया गया तो जो व्यक्ति धो रहा था वो दाग छूट नहीं रहा था, तो उसने दांत से रगड़कर वो दाग छुड़ाने का प्रयास किया। अब जैसे ही उसकी जिह्वा को वो चरणामृत का बिंदु जो उस वस्त्र में रह गया होगा सूख कर, वो जैसे उसको वो स्पर्श हुआ, वो तो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव उसकी देह पर प्रकट हो गए। वो तो प्रेम में मतवारा हुआ और काशी की गलियों में नाच रहा है। और किसी ने राजा को बताया, बोले जो आपका वस्त्र धोता है उसकी तो बड़ी अद्भुत भाव दशा हो रही है। अब राजा को खबर पड़ी कि वस्तुतः वो चरणामृत ही था। तब राजा को अपने अपराध का बोध हुआ। इसीलिए मैंने आपको आरंभ में कहा, संत की रहनी, संत की करनी बड़ी अद्भुत होती है, बड़ी विचित्र होती है। श्री प्रियादास जी तो कहते हैं, भगवान की लीला समझना आसान है, संत की लीला समझना कठिन है, साधु की लीला समझना कठिन है। इसीलिए मैंने आपको कहा, भाई आपके मेरे पास इतना विवेक ना हो तो दूर से संत के विचार और सिद्धांत का सेवन करिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके निकट जाने पर उनकी कोई क्रिया देखकर अपनी मूर्ता से उनके प्रति कोई अवज्ञा, अवहेलना, कोई अपराध हो जाए। इससे बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। साधु तो भाई अपनी मौज में रहता है, कभी कैसा और कभी कैसा, जैसा प्रभु नचाते हैं वैसा वो नाचता है। कबीर जी के प्रसंग में आएगा कि वेश्या कोई अपने साथ लेकर काशी की गलियों में डोल रहे हैं। तो हमारे लिए ऐसा मार्ग नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है। हमारे लिए उचित है जो कबीर के शब्द हैं, बस केवल उन्हीं का अनुसरण किया जाए, केवल उन्हीं के अनुसार भजन किया जाए। ऐसे ही एक बार सिद्ध गुरु गोरखनाथ आए काशी, रैदास जी की कुटिया पर गए। ऐसे ही रैदास जी अपना कार्य कर रहे थे, तो रैदास उसने अपना खप्पर आगे किया। रैदास जी महाराज ने वही कठौता का जो जल था तो खप्पर में डाल दिया।
अब उन्होंने वो जल तो पिया नहीं, उसे लेकिन किसी संत ने दिया है, रैदास जी महाराज जैसे संत ने दिया है, किसी अन्य स्थान पर उस जल को रख दिया। कबीर जी की पुत्री कमाली, उसने आकर वो जल पी लिया। उसका विवाह मुल्तान में हुआ, वो मुल्तान चली गई विवाह के पश्चात। और एक बार गुरु गोरखनाथ ऐसे ही भ्रमण करते करते मुल्तान पहुँचे। जाते ही अपना चिमटा गाड़ दिया और कहा भाई कौन भरेगा हमारा खप्पर। अब गुरु गोरखनाथ का खप्पर ऐसा था कि सारे संसार का अन्न डाल दो तो भी भरता नहीं था। तो कमाली ने अपने पति से कहा, बोले यहाँ बुला लाइए, नगर में आया है, साधु भूखा नहीं रहना चाहिए, मैं खप्पर भर दूंगी। पति ने कहा कि तुम्हारी मति चल गई है, गोरखनाथ का खप्पर भरोगी? बोली जाओ बुला लाओ। बुला लाई, गोरखनाथ आए, कमाली ने एक चुटकी अन्न डाला, खप्पर भर गया। गोरखनाथ हतप्रभ रह गए। बोले ये कमाल कहाँ से सीखा? बोले उसी कठौते के जल का कमाल है जो आप काशी में छोड़ आए थे। अब गोरखनाथ तो सिद्ध पुरुष थे, तत्क्षण आकाश मार्ग से काशी आए, रैदास जी की कुटिया में आकर खप्पर आगे कर दिया। बोले वही जल दे दीजिए। रैदास जी महाराज ने कहा, अरे जब पिलाया तब पिया नहीं, जिस पिया पिया को जान लिया। बोले जब पिलाया तब तो पिया नहीं, जब पिलाया तब पिया नहीं, जिस पिया पिया को जान लिया। रैदास जी ने कहा कि अब तो जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया जो हमने तुम्हें दिया था। बोले वो पानी मुल्तान गया, उसका चमत्कार आप देख कर आ रहे हैं। इस घटना से मैं एक बात आपको निवेदन करूं कि संत जब देता है ना, तो वो केवल वस्तु नहीं है, उस वस्तु के साथ कुछ उसका संकल्प भी आया है आपके पास। संत जब देता है, चाहे वो वस्तु हो, भाव हो, वो केवल वस्तु या भाव नहीं है। मैं तो, यद्यपि ये मेरा अपना विचार है, कोई माने न माने, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने पुत्र का नारायण नाम तो जाने कितनों ने रख दिया होगा, पर सबके पास तो विमान नहीं आता, सबके पास तो विमान नहीं आता। वो जो संत थे ना, जिन्होंने कहा अजामिल से कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, वो वस्तुतः एक संकल्प के साथ कहा था। प्रभु से प्रार्थना की थी, प्रभु इस जीव का इस विधि कल्याण होना चाहिए। यही दीक्षा का रहस्य भी है। अब हमारे यहाँ पर जब नाम दिया जाता है तो नाम तो उजागर मंत्र है, नाम तो उजागर मंत्र है, सभी जानते हैं। लेकिन जब गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है ना, तो वो गुरु केवल नाम नहीं दे रहा, उस नाम के साथ साथ वो अपना संकल्प भी कहीं आपके हृदय में प्रतिष्ठित कर रहा है। इसलिए जब संत से कोई भी वस्तु मिले, भाव मिले, विचार मिले, शब्द मिले, उसकी महिमा है भाई। मैं तो बार बार कहता हूँ, संत के शब्द में ही भगवान रहते हैं। सदगुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का और मिटे भरम का कोट। उसके शब्द में ही भगवान रहते हैं। तो वो जो झाली रानी आई थी चित्तौड़ से, रैदास जी से दीक्षा ली, जिसके बाद ही इतना बड़ा वितंडावाद हुआ, फिर उस झाली रानी ने रैदास जी महाराज से निवेदन किया, आपने मुझे स्वीकार किया है तो मेरे घर आंगन को भी कभी पवित्र करिए। रैदास जी उनके महल में गए, बड़ी भारी पंगत हुई, नगर के ब्राह्मणों को भी बुलाया गया। अब ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो इनके साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, विद्या भी अपना ही एक मद लेकर आती है, जाति और कुल का भी अपना ही अभिमान होता है, पर भक्ति इन सब से दूर रहती है भाई। तहाँ जाति कुल नहीं विचार, कौन सु उत्तम कौन गंवार। सेवक जी महाराज कहते हैं भाई सार की बात गई है, सार भजन हरिवंश को, सार भजन हरिवंश को। तो चमत्कार दिखाया, कौतुक दिखाया। कौतुकी प्रभु ने जब ब्राह्मण पंगत करने के लिए बैठे तो सब ब्राह्मण क्या देखते हैं, हर दो ब्राह्मणों के बीच में एक एक रैदास जी महाराज बैठे। प्रभु की आचार्य चरण की आज्ञा पाकर रैदास जी महाराज ने अपना चर्म हटाकर दिखाया, स्वर्ण का यज्ञोपवीत, और ब्राह्मणों को बता दिया कि हम किसी भी प्रकार से प्रभु की कृपा से हीन नहीं हुए हैं, सब भांति प्रभु हमारी संभाल करते हैं। और रैदास जी महाराज ने कहा, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कोई भी कुल हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, पर त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। मैं तो कहता हूँ, कौन सा कुल है भाई जिसमें भक्त प्रकट नहीं हुआ? भक्त ब्राह्मण कुल में भी प्रकट हुआ है, भक्त क्षत्रिय कुल में भी प्रकट हुए हैं। मीरा ने क्षत्रिय कुल को पवित्र किया है, जयमल क्षत्रिय कुल को पवित्र करते हैं। महाराज अम्बरीश की भक्ति चारों युगों में गाई जाती है। ये क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए भक्त हैं, ब्राह्मण कुल में भक्त प्रकट हुए, वैश्य कुल में भक्त प्रकट हुए हैं, हर कुल में भक्त प्रकट हुआ है। रैदास जी इस कुल में प्रकट होकर इस कुल को कृतार्थ करते हैं। और इस प्रकार
इस प्रकार अपने भक्तों को इस माध्यम से संसार में प्रकट कराने के पीछे श्री ठाकुर जी का उद्देश्य एक ही है भाई, तहाँ जाति कुल नहीं विचार, कौन सु उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को, सार भजन हरिवंश को। और जो ये जो संत का जीवन है, सो दिन मैं आपको निवेदन कर रहा था, रहनी सीखनी है हमें। कैसे रहता है संत, कैसे रहता है संत, कैसे पग पग पे आपको हमें आगे बढ़ना है। रैदास जी के जीवन में कई परीक्षाएं हुई, कई प्रतिकूलताएं आई। और मैं तो एक उदाहरण दिया करता हूँ कई बार कि चंदन की लकड़ी को चिकने पत्थर पर घिसिए तो उसकी सुवास, उसका रंग प्रकट नहीं होता, उसे खुरदरे पत्थर पर घिसना पड़ता है। अगर पत्थर चिकना हो तो पहले उसे खुरदरा किया जाता है चंदन की लकड़ी की सुवास प्रकट करने के लिए। ऐसे भक्त के जीवन की सुवास प्रकट हो, इसके लिए प्रभु उसके लिए थोड़ा खुरदरा सा रास्ता बनाते हैं। मार्ग बड़ा सरल नहीं होता, पर भक्त प्रभु की ओर देखता हुआ चलता है, एक एक पग पर प्रकट करता भक्ति की सुवास। भक्त के जीवन चरित्र से ही भक्ति की सुवास प्रकट होती है। और ऐसी सुवास, जैसे इत्र की शीशी होती है ना बंद, अब जब कभी उसे खोलो, उस शीशी में जिस पुष्प का इत्र है उसकी खुशबू आने लगेगी। ऐसे इन भक्तों के जीवन चरित्र हैं, ऐसे ही इन संतों की वाणियाँ हैं। आप रैदास जी की वाणी के निकट जाइए, थोड़ा सा ढक्कन खोलिए, आपको रैदास जी महाराज की भक्ति की खुशबू आने लगेगी। और इसी हेतु भगवान भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भगवान भक्त को भेजते हैं, भगवान भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। तो मैंने पहले ही कहा था कि रैदास जी के चरित्र तो अनंत हैं, पर श्री नावाजी महाराज ने जो प्रमुख वंदना की है वो रैदास जी की वाणी की है, उसी का स्मरण किया है। और कुछ दिव्य घटनाएं श्री रैदास जी महाराज के जीवन की कहते हुए श्री रैदास जी महाराज का पावन स्मरण श्री भक्तमालकार करते हैं। और एक बात जो मैं रैदास जी से थोड़ा सीख पाया वो ये, अपने मन को प्रबोध देते हैं, बार बार अपने मन से कहते हैं, चल मन हरि चट साल पढ़ा। और ऐसा ही आपका मेरा जीवन हो भाई। मैं सदा आपसे निवेदन करता आया हूँ, करता ही रहूँगा कि एक साधक के जीवन में कुछ क्षण हो जब कोई ना हो, कुछ ना हो, आप हो और आपका मन हो। अपने मन से वार्ता करिए। देखिए ये डोर तो आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ कि अगर अब ये बानक नहीं बना तो कब बनेगा? बार बार तो बनत नहीं, ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। और एक और बात जो मैंने आपसे कल भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, आपका मेरा उत्तरदायित्व तो और बड़ा है। आपको मुझे प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। आप और मैं तो प्रिया प्रीतम के निज गेह में रहते हैं, यहाँ रहते हैं आप और मैं। आपका मेरा कर्तव्य जीवन के प्रति और बड़ा हो जाता है और गुरुतर हो जाता है। श्री जी की कृपा का विचार करिए और बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजिए जान। आज का ये भाव श्री लाडली लाल के सुंदर सुकोमल चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।